हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑपरेशन बाय भरत सर में। पहले नाउन का पार्ट 1 आ चुका है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जा कर के उसे देखें, फिर पार्ट 2 में आएँ। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देखा ही होगा, जैसा कि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। चलिए तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। कलेक्टिव नाउन हो चुका है पहले। कलेक्टिव नाउन के पार्ट 3 टाइप के थे उसके, तो वो होने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है इसके बारे में कल थोड़ा सा बता दिया था। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है विविध प्रकार के समूह, यानी विविध प्रकार के जिनमें अलग अलग टाइप की चीज़ें आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सीनरी तो जानते ही होंगे। सीनरी मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य जैसे कि उसमें क्या क्या आ जाता है। अगर कोई सीनरी प्राकृतिक दृश्य है तो उसमें पेड़, पहाड़, सूर्य, नदी सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, इसीलिए वो क्या हो गया, विविध प्रकार की चीज़ों का समूह हो गया। ठीक है। मशीनरी में हर प्रकार की मशीन आ जाएंगी, इसीलिए ये भी विविध प्रकार का हो गया। नेक्स्ट है ज्वेलरी जानते ही होंगे। उसमें हर टाइप की ज्वेलरी आ जाएगी, हर टाइप की। यानी ग्रॉसरी मीन्स होता है, ग्रॉसरी मीन्स श्रृंगारों का संग्रह है। श्रृंगार होते हैं ना, जैसे कि लेडीज़ के जो भी श्रृंगार होते हैं उन चीज़ों का कलेक्शन जो होता है, यानी कि हर टाइप के आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्रॉकरी मीन्स होता है बर्तनों का संग्रह। जैसे कि क्रॉकरी की दुकानें होती हैं शादी ब्याहों में, जो बर्तन चाहिए होते हैं वहाँ से, तो हर टाइप के बर्तन होते हैं, उसमें कई प्रकार के बर्तन होते हैं, इसीलिए विविध प्रकार की कैटेगरी में आया क्रॉकरी। फर्नीचर भी जानते ही होंगे। फर्नीचर में हर प्रकार की चीज़, टेबल, कुर्सी, मेज सब कुछ आ जाता है, इसीलिए फर्नीचर। नेक्स्ट है लगेज जैसे कि सामान होता है। बैग एंड बैगेज वाला है ना, जिस तरह से उसी का मतलब है लगेज में क्या अपने कपड़े भी होंगे, अटैची भी होगी, सूटकेस, इस तरह का सारा मटेरियल जो भी होता है लगेज में आ जाता है। तो इतना क्लियर होगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हुआ। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन विविध प्रकार के समूह, यानी कि ऐसा नाउन जिसमें कई टाइप की चीज़ें आने लगे। ठीक है। इसका पॉइंट देखना जरा। इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये सभी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट है एस और एस कांट यूज्ड विद इट, यानी कि एस एस इसमें यूज़ नहीं हो सकती। इट मीन्स सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, मशीनरी का मशीनरीज नहीं हो सकता, ज्वेलरीज नहीं हो सकता, ग्रॉसरीज नहीं हो सकता, क्रॉकरीज, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, लगेजेस नहीं हो सकता, यानी इनमें एस एस नहीं लग सकती। अगर वो लगी है तो समझ लेना कि वो गलत है। एग्जाम्पल से समझेंगे। द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड, ये गलत हो जाएगा बिकॉज इसमें आर लगा है। आर नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट, द फर्नीचर्स आर वेरी ओल्ड, अभी बताया था कि इसमें एस और एस नहीं लगता, इसमें एस लगा है, आर भी लगा है, गलत हो गया। नेक्स्ट, द फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, ये बिल्कुल सही है, इसमें एस एस नहीं लगा, सिंगुलर भी लग रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो विविध प्रकार का, ये कैसा होता है, एक ही प्रकार के समूह। फॉर एग्जाम्पल पीपल मीन्स इसमें लोग ही आते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें जानवर भी आ जाए, लोग भी आ जाएं, एक ही प्रकार का है। पब्लिक में भी लोग ही आते हैं। कैटल में सिर्फ पशु आते हैं, कैटल में। ठीक है। नेक्स्ट, जेंट्री मतलब होता है जो सभ्य लोग होते हैं ना, सभ्य समाज के लोग, यानी कि सिविलाइज्ड पर्सन्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं। पीसेंट्री मतलब होता है किसानों का ग्रुप। ठीक है। कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवारों की फौज, सिर्फ और सिर्फ घुड़सवारों की फौज, ना कि अदर लोगों की फौज। ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। पॉइंट देखेंगे जरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन के। इट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, एस और ई एस कांट बी यूज्ड विद इट, यानी कि एस ई एस इसमें भी नहीं लग सकता। गौर दें जरा,
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है एंड प्लूरल वर्ब लेता है। ऐसे एस दोनों में ही नहीं लगती है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल आर ग्रेजिंग, देखना कैटल ऐसे एस नहीं लगी है, प्लूरल है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट, ये तो सही है, कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें एस लगा दिया, इसका मतलब ये गलत है। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और ग्रुप कलेक्टिव नाउन। चलिए तो अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे का, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के आगे उसका एक पॉइंट है पीपल। पीपल का यूज़ अगर कंट्री के अर्थ में हो तो यह पीपल्स में बदला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया इज़ अ पीपल ऑफ एशिया, यानी कि यहाँ पे इंडिया इज़ अ पीपल ऑफ एशिया का मतलब है कि वहाँ पीपल जो है वो कंट्री है। इंडिया जो है एशिया का एक देश है, तो पीपल का मीन्स यहाँ कंट्री से है। तो ऐसे केस में इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया। यहाँ पे 3 है, प्लूरल हो गया, आर ठीक है, पर यहाँ पीपल्स नहीं है इसलिए गलत है। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया, यानी कि ये वाला सही है। तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट है तीसरा कलेक्टिव नाउन का थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में बता दिया था, ये कैसा होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, पक्ष और विपक्ष। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूरी, कमेटी और पार्लियामेंट। जूरी मतलब जो निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी एक तरह से गांव की पंचायत समझ सकते हैं, जजों का माहौल इस तरह का जो होता है ना, जूरी कहते हैं उन्हें। अच्छा, कमेटी, लोगों की जो बहुत सारी कमेटी, अलग अलग मत होते हैं सबके, यानी कि वहाँ पे पक्ष वाले भी होते हैं, विपक्ष वाले भी, दोनों टाइप के। पार्लियामेंट में भी देखा होगा, जो प्रेजेंट सरकार होती है वो भी वहीं बैठती है, जो विपक्ष वाले होते हैं वो भी वहीं बैठते हैं, सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो पार्लियामेंट होता है, यानी कि दोनों टाइप के लोग उधर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में। एस और यस कांट बी यूज्ड विद इट, यानी कि एस और यस का तुमने नोट किया हो तो तीनों ही टाइप के कलेक्टिव नाउन में एस और यस लगा ही नहीं सकते, वो गलत होता है। अब देखें जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, शॉर्ट में लिख दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इस तरह का कोई भी हो तो अगर वो यूनानिमस हो, यूनानिमस मतलब एक मत, उन सबका एक मत हो, तब ये जो होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होता है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। और जब जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो वो डिफरेंट इन ओपिनियन, यानी कि सबके अलग अलग विचार हों, उनमें से सबके अलग अलग, डिफरेंट इन ओपिनियन, देन ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो समझ में आ गई होगी बात। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर यूनानिमस है तो वो सिंगुलर की तरह वर्क करेगा, और अगर वो डिफरेंट इन ओपिनियन है तब वो प्लूरल की तरह वर्क करेगा। चलिए इसकी एग्जांपल भी देखते हैं अभी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल देखिए जरा। द जूरी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तो द जूरी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि जूरी ने एक सख्त कदम इस केस में ले लिया है। बोल्ड स्टेप यानी कि सख्त कदम मान लो। तो देखना ज़रा, हैज़ यहाँ आया है, सख्त कदम ले लिया, इसका मतलब जूरी के सभी लोगों का डिसीजन होगा तभी तो कोई चीज़ कर पाई है, इसका मतलब ये सही है। सिंगुलर बनाएंगे क्योंकि यूनानिमस है सेंटेंस में। द जूरी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप, जब यूनानिमस का केस होता है तब प्लूरल नहीं आता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द जूरी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन नहीं ले पा रहे तो सबका मतलब डिफरेंट इन ओपिनियन होंगे, डिफरेंट इन ओपिनियन होते हैं तब प्लूरल होता है, तब प्लूरल वाला सही होगा, फिर सिंगुलर वाला तो गलत हो जाएगा, तब प्लूरल वाला ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से एक बार फिर क्लियर कर दूं, जब यूनानिमस होता है तो सिंगुलर वाला ठीक, जब डिफरेंट इन ओपिनियन होता है तो प्लूरल लगता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में जब यूनानिमस होता है तब सिंगुलर और डिफरेंट इन ओपिनियन होता है तब प्लूरल। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा बता दिया होगा कि जो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, जिनका मेजरमेंट होता है, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं वाटर है, मिल्क है, शुगर है, राइस है, गोल्ड है, ये सब के सब क्वांटिटी बेस्ड है, मेजरमेंट बेस्ड है। तो देखना ज़रा, जनरली इट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। आर्टिकल, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी कि सामान्यतः आर्टिकल भी इनसे पहले नहीं आता है। तो पहला एग्जांपल देखेंगे, वाटर कलरलेस, वाटर के साथ आर लगा दिया, मतलब गलत हो गया, बिकॉज ये सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट है, अब वाटर इज कलरलेस, आर्टिकल लगा दिया, यानी कि गलत हो गया। ठीक है, स्पेशल केस में आर्टिकल लगता है, लेकिन ऐसे नहीं लगता है, जनरली आर्टिकल नहीं लगता है। वाटर इज कलरलेस, यानी कि ये देखना आर्टिकल भी नहीं लगा, सिंगुलर भी है, इसका मतलब ये सही है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। मटेरियल नाउन के एक बार फिर से देखेंगे, वाटर, मिल्क, शुगर, यानी क्वांटिटी बेस्ड, मेजरमेंट बेस्ड जितने भी नाउन होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन के साथ यानी कि आर्टिकल नहीं लगता है उनसे पहले, और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख चुके हैं, वाटर कलरलेस यानी गलत है, वाटर इज़ अ कलरलेस ये वाला सही है, और इसमें आर्टिकल लगा था इसलिए ये गलत है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल नाउन का एक इम्पोर्टेंट केस देखेंगे। मटेरियल नाउन में ड्रैग इज़ द ओनली मटेरियल नाउन दैट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यानी कि ड्रैग ही एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। बाकी सभी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ड्रैग मतलब होता है गंदगी वाला, गंदगी जो होती है ना उसे ड्रैग कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ड्रैग इज़ लेइंग असाइड रोड इन दिस एरिया, यानी कि ड्रैग जो है वो इस एरिया में रोड के सहारे पड़ा है। तो इस तरह से यहाँ देखना जरा, ड्रैग क्या है, ओनली प्लूरल, सिर्फ यही प्लूरल होता है, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, इट इज़ क्लियर होगा। ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये सही है, बिकॉज यहाँ आर लग रहा है और ड्रैग्स में एस भी लग रहा है, यहाँ ड्रैग में एस नहीं लग रहा। तो ड्रैग्स आर लेइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, यानी कि कहीं भी तुम्हें ड्रैग दिखेगा तो उसमें एस होना ही चाहिए और वो प्लूरल होना ही चाहिए, क्योंकि ड्रैग्स हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो 5 टाइप थे उनमें से लास्ट वाला 5वां टाइप आज आ गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले बता दिया था कि ये फीलिंग बेस्ड होता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रदरहुड, भाईचारा, बचपना, चाइल्डहुड, गुडनेस, अच्छाई, इस तरह के ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होंगे ये सारे एग्जाम्पल। तो इसमें देखेंगे इसके स्पेशल पॉइंट क्या हैं। इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी कि आर्टिकल सामान्यतः इससे पहले नहीं आता है और ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, कहावत भी सुनी होगी, ये तो कहावत से ही ठीक हो जाएगा, फिर भी चलो देखते हैं जरा। ऑनेस्टी आर लगा दिया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर आ गया, इसका मतलब गलत हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के आगे द आ गया, द आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, अभी पढ़ा, आर्टिकल तो आना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल नहीं आया, सही बात, इज लगा है, सिंगुलर बनाया है, इसका मतलब सही बात, यानी कि ये सही हो गया, यानी कि ये वाला सही सेंटेंस है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग बेस्ड होता है, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, गुडनेस, ये सारे के सारे क्या हो गए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, आर्टिकल इससे पहले आता नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि इसका सही वाला ये है, ये दोनों गलत हैं, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल था और यहाँ पे द लगा था। और ड्रैग का केस ध्यान रखेंगे, ड्रैग इज द ओनली मटेरियल नाउन दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, कभी भी ड्रैग का कोई भी सेंटेंस हो उसमें ऐसा होना ही चाहिए। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा और इतना काफ़ी है, यहाँ तक ये फिनिश हो जाएगा, लास्ट होगी क्लास। नेक्स्ट क्लास कल आएगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़रा शेयर वेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ठीक है।